नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ नंबर 12 को, जिसमें हमारे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कैदी और कोकिला नामक कविता लगी हुई है। दोस्तों, यह वीडियो आपको एचटेट, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए शुरू करते हैं। पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय देखेंगे, इसके बाद हम इनकी कविता का अनुवाद करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। सोलह वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। इन्होंने जो पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम था प्रभा। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। कुल मिलाकर इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। पहली प्रभा, दूसरी कर्मवीर और तीसरी प्रताप। सन 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु हो गई 1968 ईस्वी में। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वे हैं हिमक्रीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, वानु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय आत्मा के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति से संबंधित कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला कविता की व्याख्या। इसकी जो पंक्तियां हैं उन्हें भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यह भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। कवि कह रहे हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में बंद हैं। जो स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था उसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था, और जेल में बंद होकर वह कोयल को आधार बनाकर कह रहे हैं कि हे कोकिल, तुम क्या गा रही हो, जो तुम मधुर स्वर में गाने वाली आज इतने कड़वे बोल बोल रही हो, यह क्या गा रही हो, और तुम किसका संदेश लेकर आई हो, कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि आधी रात में तुम जो गा रही हो यह आज़ादी का तराना है या पराधीनता का दुख व्यक्त कर रही हो। तुम मतलब कभी समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हें अपनी पराधीनता पर दुख व्यक्त करने के लिए ये गाना पड़ रहा है, या अपनी आज़ादी का जो जोश है वो तुम अपने गाने में बयान कर रही हो, और तुम किसका संदेशा लेकर मेरे पास आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जो कवि हैं वह ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं जेल की, उनके अंदर बंद हैं, और जो डाकू चोर बटमार कहते हैं जो रास्ते में लोगों को लूट लेते हैं, उन लोगों को बटमार कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ उन्हें साथ में रहना पड़ रहा है जेल के अंदर। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। ये जो अंग्रेज लोग हैं ये पेट भर कर उन कैदियों को खाना भी नहीं देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और उनके जीवन पर कड़ा पहरा मतलब उनकी जेल के बाहर कड़ा पहरा लगाया गया है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कह रहे हैं कि यह अंग्रेजी शासन है या अंधेरा, तम कहते हैं अंधेरे को, या अंधेरे का इतना प्रभाव हो गया है कि यह हमारे जो उजाला है, रात की चांदनी का उजाला है, उसे देखने भी नहीं दे रहा है। तो इतना गहरा प्रभाव तम का फैला हुआ है। हिमकर निराश कर चल
चला रात भी काली, जो हिमकर बोलते हैं चंद्रमा के लिए, जो चंद्रमा है वो भी निराश मतलब मायूस होकर चला गया है और रात को काली कर गया है। इस समय कालिमा मई क्यों आली, और इस समय इस काली रात में तुम कालिमा मई मतलब कोयल काली होती है, तो हे काली कोयल तुम क्यों आ गई हो। आली कहते हैं सखी को, तो आली, तो हे सखी तुम इस समय काली रात में क्यों आ गई हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा दुख है कि तुम्हारी बोली में भी वेदना झलक रही है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारे दिल का जो दर्द है, तुम्हारे सीने पे जो बोझ है, वो तुम्हारे गाने में छलक रहा है। कोकिल बोलो तो क्या लुटा, क्या लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। हे वैभव, मृदुल मतलब जो बहुत ज़्यादा मुलायम हो, तो मृदुल वैभव की जो रखवाली कोयल तुम हो, क्या लुट गया है तुम्हारा जो तुम ऐसे चिल्ला चिल्ला कर गा रही हो। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, बावली हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तुम, आधी रात में इतनी जोर जोर से चीख रही हो, कोकिल बोलो क्या तुम पागल हो गई हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, तुम्हें ऐसी दावानल मतलब जंगल की आग, तुम्हें ऐसी कौन सी जंगल की आग की ज्वालाएं दिख गई हैं, कोकिल बोलो तो, जिन्हें देखकर तुम ऐसे चिल्ला उठी हो। ऐसी कौन सी जंगल में आग लग गई हैं कि तुम चिल्ला चिल्ला कर गा रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम्हें मेरी जंजीर जो जिनसे मैं बंधा हुआ हूँ, ये गहना जंजीर रूपी तुम्हें दिख नहीं रहा है। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, और मेरे हाथों में जो हथकड़ियाँ हैं ये भी इस ब्रिटिश राज जो ब्रिटिश शासन है इसका गहना है, जो मेरे हाथों में आज बंधी हुई हैं। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, इन लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने मुझे कोल्हू में जो बैलों का जो काम होता है वो मुझसे कराया जा रहा है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और जो उसकी गिट्टियां हैं, कोल्हू को खींचने वाली जो लकड़ी है, उस पे हमारी जो कैदी लोग हैं उनकी उंगलियों के निशान बन गए हैं। तो उनके निशानों के लिए कवि कह रहे हैं कि इनकी गिट्टी पर जो उंगलियों के लिखे गान हैं, हमारे मेहनत के जो गान हैं वो लिख गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और मेरे पेट पर जो बैलों के जुआ बांधा जाता है वो मेरे पेट से बांधकर मुझसे मोट खिंचवाया जा रहा है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और इसे खींचता हुआ, मेहनत करता हुआ मैं ब्रिटिश की जो अकड़ है, जो उसकी अहंकारिता है, उसे उसके कुएं को मैं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, और दिन में जो रुलाने वाली करुणा है वो क्यों जगाई जाए, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए ऐसा कि तुम रात में ही गजब ढा रही हो, जिससे कि दिन में जो दुख है वो किसी को, रुलाने वाली जो दुख की बातें हैं वो किसी को ना दिखें, और हमारा रोना किसी को ना दिखे, इसलिए तुम रात में हमें गा गा कर रुला रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, अच्छा ये दोबारा आ गए। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही हो क्यों। जो ये शांत रात का समय है, बिल्कुल शांति चारों तरफ फैली हुई है, इस समय तुम इस अंधकार को भेद कर रो क्यों रही हो। इस अंधकार में, शांति के समय में जो हल्की सी भी कोई पैचड़ होती है उससे भी हर किसी की आंख खुल जाती है। तुम इस शांत माहौल में इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गा रही हो, रो रही हो। कोकिल बोलो तो क्या हो गया है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, और तुम चुपचाप इस मधुर विद्रोह का बीज मतलब अपनी मीठी मीठी बोली में तुम विद्रोह के बीज बोए जा रही हो। कोकिल बोलो तो, किस तरह से तुम इन बीजों को बो रही हो जो आज़ादी के लिए संग्राम को चलाने वाली है। काली तू रजनी भी काली है, कोकिल तुम भी काली हो, और ये जो रजनी है, ये जो रात है, यह भी काली है। शासन की करनी भी काली, और ये जो अंग्रेजों का शासन है यह भी, इसकी करनी भी काली है, काला शासन है यह। काली लहर कल्पना काली, और काली ही लहर है, और हमारी जो कल्पना है वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में मैं बंद हूँ वह भी काले रंग की है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी काली, मेरी जो कंबल मैंने ओढ़ा हुआ है वह भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जिस श्रृंखला, जिस जंजीर से मैं बांधा गया हूँ वह भी काले रंग की है। पैरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। जो पहरेदार की हुंकृति, जो सांप की जैसी हुंकार है पहरेदार की,
वह भी आज मुझे गाली के जैसे लग रही है। जो पहरेदार उनके जेल के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे बदतमीजी से बोलते हैं, तो उन्हें ऐसे वो गाली की तरह लगती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि इस काले संकट सागर में, जो ये काला सागर है, इसमें तुम मरने के लिए क्यों इतनी उतावली हो रही हो कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, और अपने जो सुनहरे चमकीले गीत हैं उन्हें इस काले काले सागर में क्यों तैरा रही हो, क्यों मतलब इन बोलों को क्यों बहा रही हो कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी खाली। है कोयल, तुझे तो हरी भरी हरियाली डाली, पेड़ों की जो डालियां हैं वो बैठने के लिए मिल रही हैं, और मेरा नसीब कैसा है कि मुझे ये कोठरी काली, जो काली काली कोठरी है जेल की, वो मिली हुई है। तेरा नभ भर में संचार, तेरा तो पूरे आकाश में संचार है। नभ मतलब आकाश, तो पूरे आकाश में तो खुली होकर आज़ादी से उड़ रही है। मेरा 10 फुट का संसार, और जो मेरा संसार है वो तो इस 10 फुट की कोठरी में ही सिमट कर रह गया है। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे जो गीत हैं उन्हें सुनकर तो लोग वाह वाह करेंगे, और रोना भी है मुझे गुनाह, और अगर मैं रोऊं भी तो वह भी मेरा गुनाह माना जाएगा, मतलब मुझे मुंह से आवाज़ निकालना भी गुनाह है। देख विषमता मेरी तेरी, तेरी और मेरी जो विषमता है, हम दोनों का जो अंतर है उसे देख। बजा रही तिस विपर रणभेरी, यह भी मेरे हृदय पर युद्ध की ललकार। तो जो तेरी मेरी विषमता है, यह मेरे अंदर युद्ध की ललकार जगा रही है। इस हूँ कीर्ति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कर दूं। कवि कह रहे हैं कि जो तेरी हूँ कीर्ति है, जो तेरी हुंकार है, इस हुंकार पर मैं अपनी जो मैंने एक पूरी कीर्ति रच दी है, इसके अलावा और बताओ मैं क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ कहा गया है मोहनदास करमचंद गांधी को। तो उन्होंने जो स्वतंत्रता दिलाने के लिए व्रत लिया हुआ है, उसके लिए कवि कह रहे हैं उसे संबोधित करते हुए कि मोहन के व्रत पर मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो व्रत है उसको अमृत के समान उसमें प्राण भरने के लिए मैं क्या करूं। कोकिल बोलो तो, ऐसा मैं क्या करूं जिससे सारी जनता के अंदर अमृत के जैसे प्राण भर जाएं, और वो मोहनदास करमचंद गांधी जी के व्रत में शामिल हो जाएं। ये थी कविता पूरी।